बता दें, आज आने वाले लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। शाम लगभग 4-5 बजे के करीब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और ऐसे में पूरी उम्मीद बनी हुई है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाए। अप्रैल मई में ये तारीखें हो सकती हैं, 7 से 8 फेजेस में हो सकता है। कई कयास लगाए जा रहे हैं। रमन कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर अधिक जानकारी के साथ। रमन, क्या इंफॉर्मेशन है? आज माने कि ऐलान हो जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से? आशा की लंबे समय से कयास लगाया जाता रहा था कि चुनाव आयोग कभी भी किसी भी दिन चुनाव की घोषणा कर सकता है और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। अमूमन चुनाव आयोग के दफ्तर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लेकिन चूंकि भारी भीड़ को अंदाजा लगाते हुए विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम आज शाम 5 बजे आयोजित किया गया है और तीनों चुनाव आयुक्त मौजूद रहेंगे। और जो लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता था कि सरकार जानबूझकर लगातार प्रधानमंत्री का कैंपेन हो रहा है और सरकारी कार्यक्रमों का इस्तेमाल किया जाता है, और दिल्ली सरकार की तरफ से या प्रधानमंत्री की बड़ी तस्वीरें हर एक अखबारों में छपी हुई है। 4-4, 5-5 पेज का एड डेली पब्लिश हो रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए कल भी आपने देखा कि चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइंस तय हुई, गाइडलाइंस बताई गई कि कोई भी राजनीतिक दल सेना का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि लगातार पुलवामा हमले के बाद अभिनंदन के तस्वीर का इस्तेमाल राजनीतिक दल करते थे और जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई उसको अपने फेवर में या उसको विरोध में बताने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। चुनाव आयोग ने कल ही रात में इस बात को लेकर इंस्ट्रक्शन राजनीतिक दलों को दिया। उसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा था कि आज रविवार के दिन चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कितने फेज में होगी इस बात का ऐलान भी चुनाव आयोग करेगा। साथ में रमन, क्या इस बारे में भी इंफॉर्मेशन है किन किन राज्यों को साथ में जोड़ा जा सकता है? आने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही इन राज्यों में चुनाव हो सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री लगातार ये बात कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार जो चुनाव है उसके साथ साथ राज्यों के भी चुनाव हो ताकि खर्चा कम हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं, चाहे झारखंड हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, अभी तक किसी भी सरकार ने या किसी भी विधानसभा ने रिकमेंडेशन चुनाव आयोग को नहीं किया है कि उनका चुनाव भी चुनाव आयोग साथ साथ कराए। सभी ने कहा, देवेंद्र फडणवीस का बयान आया, इसके बाद अलग अलग नेताओं का बयान आया, झारखंड के मुख्यमंत्री का बयान आया कि जो केंद्र सरकार बनाने के लिए चुनाव का ऐलान जो होगा उसके साथ हम चुनाव नहीं चाहते। इसलिए उम्मीद कम है कि किसी भी राज्य में जो 6 महीने पहले चुनाव कराने का ऐलान चुनाव आयोग करे। और कल जिसका जिक्र अभी आपने किया, जरा उस पर भी स्पष्ट कर दीजिए रमन, क्योंकि ये कहा गया, जैसा आपने कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन, उनकी तस्वीरें इस्तेमाल की गई, एयर स्ट्राइक की बात करके लाभ उठाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या ये भी क्लियर किया गया है, जो निर्देश कल शाम सामने आए, कि किसी प्रकार से भी एयर स्ट्राइक का जिक्र भी नहीं होना चाहिए, सेना के पराक्रम शौर्य का जिक्र भी, क्या इसको लेकर भी चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं, मनाही की गई है, या फिर सिर्फ तस्वीरें और ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं? देखिए, चुनाव आयोग के कल के इंस्ट्रक्शन में बिल्कुल साफ है कि कोई भी राजनीतिक दल का मतलब है कि सत्ताधारी पार्टी की अगुवाई में ही एयर स्ट्राइक हुआ है और सत्ताधारी पार्टी ही उसका क्लेम लेना चाहती है और ये बताना चाहती है कि हमने अपनी अगुवाई में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया और हम मजबूत सरकार चला रही है। इसीलिए विपक्षी दलों की आपत्ति के बाद चुनाव आयोग ने ये गाइडलाइन तय किया कि कोई भी सेना से जुड़ी हुई बातों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान न किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग के लिए इसे मेंटेन करना काफी दिक्कत की बात है कि अगर किसी जनसभा में कोई भी व्यक्ति या कोई भी बड़ा नेता एयर स्ट्राइक का जिक्र करता है तो उसमें क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार कई नेताओं के द्वारा चुनाव कैंपेन किया जाएगा और उसमें चुनाव आयोग के पास इतना संसाधन है या नहीं है, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल, आप बने रहिए रमन हमारे साथ। मनीष कुमार मेरे साथ, मेरे एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर बातचीत के लिए। और मनीष, लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम देख लीजिए, एक जल्दबाजी है कि जल्द से जल्द आचार संहिता लागू हो, उससे पहले सारे काम, सारे ऐलान निपटा लिए जाए। आज इसी क्रम में क्या क्या कार्यक्रम है, जरा बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री का पहला कार्यक्रम तो सीआईएसएफ जो है उनका जो 50वां सालगिरह था वहां पे वो गए हुए हैं इंदिरापुरम के पास, जहां पे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उसमें शामिल हो रहे हैं। एक जो कल अचानक एक नया आया कि सूरत में मेट्रो जो परियोजना है उसको सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है
और सूरत में भी दो लाइनों की भी मंजूरी दी गई है। हालांकि उसका किस तरीके से शिलान्यास होगा इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है, लेकिन सूरत में सरकार ने अप्रूव कर दिया है कल शाम में कि वहां पे भी मेट्रो लाइन अप्रूव कर दिए गए। आज क्योंकि आप देखिए 5 बजे जैसे ही ऐलान होगा आशा, उसके बाद समझ लिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो भी कार्यक्रम है वो दिन में उनको खत्म करने होंगे जो भी, लेकिन हालांकि प्रधानमंत्री का इसके अलावा आज कोई कार्यक्रम नहीं है। कोई कल जो अचानक सूचना आई कि सूरत मेट्रो को लेकर, तो प्रधानमंत्री का फिलहाल कोई गुजरात जाने का योजना नहीं है, वो केंद्र सरकार ने अप्रूव कर दिया है। अब आज शाम 5 बजे के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है देश में लागू हो जाएगा। जाहिर तौर पर सरकार इसके बाद कोई लोक लुभावन या नई घोषणाएं नहीं कर सकेंगी, ये एक बहुत ही अहम बात है। और विज्ञान भवन में आपको बता दें कि राजधानी में विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा चुनाव आयोग का, जहां पे आपको बता दें कि आज 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक इलेक्शन कमीशन ने विज्ञान भवन को बुक किया हुआ है। और साथ ही साथ क्योंकि आज जब चुनाव का तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो 2 दिन इलेक्शन कमीशन अपने अधिकारियों को एक ट्रेनिंग देगी, इस वजह से 3 दिन जो है चुनाव आयोग ने विज्ञान भवन को बुक किया हुआ है। तो आज शाम 5 बजे का इंतजार होगा। आशा, देखना होगा कि कितने चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाते हैं। तो बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम में 5 बजे आज होगी। बिल्कुल 5 बजे, ठीक 5 बजे न्यूज़ 24 सबसे पहले अपने दर्शकों तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे जुड़ी हर एक जानकारी पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन मनीष जरा ये भी बताइए, कल ही एक सख्त निर्देश सामने आया है, अब बताइए, क्योंकि ये चुनाव ही कहा जा रहा था कि मुद्दों पर नहीं माहौल पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में स्ट्रेटेजिकली क्या बदलाव करने की अब सरकार की कोशिश होगी, बीजेपी की कोशिश होगी, क्योंकि यहां तो चुनाव आयोग ने जो कल निर्देश दिए पूरी की पूरी हवा बदलने वाला वो निर्देश है। बिल्कुल, आप देखिए कि आपको याद होगा जैसे ही पुलवामा वाला एयर स्ट्राइक हुआ, पुलवामा में घटना हुई, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री का आपको याद होगा कि राजस्थान में चीड़ू में एक कार्यक्रम था जो कि पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम था। वहां पे जिस तरीके से पीछे में पुलवामा में जो हमारे जवान जो शहीद हुए उनके तमाम तस्वीरें लगी हुई थी। साथ ही साथ बीजेपी की जो अन्य जो रैलियां अभी हाल फिलहाल में हुई है, तमाम जगह जो है हमने देखा कि जो शहीद हुए पुलवामा में जवान, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती थी, वहां पे तस्वीरें लगी होती थी। तो जाहिर तौर पर जो इलेक्शन कमीशन का जो एडवाइजरी आज कल शाम को आया है, वो जाहिर तौर पर एक साफ संकेत है कि आप जवानों के नाम पे जो है राजनीति नहीं कर सकते, उनको अपने इलेक्शन का टूल नहीं बना सकते। तो जाहिर तौर पर एडवाइजरी जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से पॉलिटिकल पार्टियों को जारी कर दी गई है और हिदायत दी गई है कि जवानों के नाम का इस्तेमाल, जवानों का इस्तेमाल जो है, चाहे हमारे डिफेंस फोर्सेस का इस्तेमाल जो है चुनाव में नहीं होगा। तो साफ तौर पर एक बड़ा फैसला, फिर इसको आप कह सकते हैं आशा की फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो चुनाव के तहत जो है, क्योंकि कई राजनीतिक दलों को इस बात पे, जो विपक्षी दल थे उनको आपत्ति थी कि हमारे जो आर्म फोर्सेस के नाम पे राजनीति की जा रही है। तो जाहिर तौर पर उन तमाम बातों को ध्यान रखते हुए जो है इलेक्शन कमीशन ने कल शाम एडवाइजरी जारी कर दी है। अब वो इस बात को भी सुनिश्चित करेगी कि उसका दुरुपयोग ना हो। बिल्कुल, जो सुनिश्चित कराना काम है चुनाव आयोग का, जो प्राथमिकता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, उसी दिशा में इस इलेक्शन को मोड़ने का काम चुनाव आयोग ने किया है। कल के जो दिशा निर्देश सामने आए हैं कम से कम वो यही बताते हैं। रमन हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी मेरे लगातार बने हुए। रमन, अब जरा बताइए 5 बजे और उसके बाद क्या समझें, ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका समापन होगा, क्या इसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, क्या क्या पार्टियां नहीं कर पाएंगी? देखिए, बिल्कुल आशा, जैसा कि मनीष ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही जैसे ही चुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग करता है, उसके साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, चुनाव आयोग बिग बॉस की भूमिका में काम करता है। कोई भी बड़ी योजना, कोई भी केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, कोई भी योजना अगर वो लागू करना चाहती है तो चुनाव आयोग से उसे परमिशन लेना पड़ेगा। चुनाव आयोग से अनुमति लेने के बाद ही कर सकती है, नहीं तो चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई कर सकता है। अगर चुनाव आयोग से परमिशन लिए बिना कोई भी योजना के ऐलान का फैसला केंद्र सरकार या राज्य सरकार करती है तो चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वो उस फैसले के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ या राज्य सरकार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती है। और अमूमन इससे बचने की कोशिश सरकारें लगातार करती रही है और चुनाव आयोग के निर्देश का पालन करने में कोई कोताही नहीं बरता जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि चूंकि लोकसभा के चुनाव में अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा है, कभी भी चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान की संभावना जताई जा रही थी और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात साफ हो गई है कि अब
चुनाव आयोग ने पहले भी, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब एयर स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक के बाद जो देश में एक माहौल बना था, उसमें ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि चुनाव की तारीख कुछ आगे बढ़ जाए, चुनाव अपने पहले की तिथि के हिसाब से नहीं हो। लेकिन कुछ दिनों पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान आया था कि चुनाव अपनी तिथि के हिसाब से ही होगा। जब तक कि लोकसभा का कार्यकाल है, लोकसभा के कार्यकाल, ये चुनाव आयोग का काम है कि वो चुनाव की जी रमन, अगली सरकार केंद्र की कब तक बन जाएगी और लोकसभा का कार्यकाल कब तक गठित होना है। एक तो और चीज जो जहन में आती है रमन, और मैं चाहूंगी आप इस पे, क्योंकि आप लगातार कवर करते रहे हैं, आपने जो आरोप लगे चुनाव आयोग को भी जब निशाने पर लिया गया पार्टियों की तरफ से, वो भी आपने बखूबी कवर किया और उस पर अलग अलग जो मत है वो हमने जनता तक आपके माध्यम से पहुंचाया। लेकिन ये चीज साफ है, जब चुनाव आयोग ये दिशा निर्देश दे रहा है कि आप सेना के पराक्रम का, शौर्य का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी राजनीतिक पार्टी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और ये वो मौका है, ये वो समय है जब भरोसा, इस लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि भरोसा ऐसे संस्थानों पर और ज्यादा अडिग हो जाती है। ये चुनाव आयोग ने कल के निर्देश से ये काम तो किया है, कम से कम इस चुनाव के पहले। बिल्कुल, चुनाव आयोग की तरफ से लगातार ये कोशिश होती है कि किसी भी राजनीतिक दल को शिकायत करने का मौका नहीं मिले। लेकिन 2014 के चुनाव की बात का जिक्र मैं करना चाहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी ने अपनी वोटिंग दी थी और वोटिंग के बाद उन्होंने सेल्फी ली थी, उस पे कई राजनीतिक दलों ने विवाद किया था और कई राजनीतिक दलों ने कहा था कि जानबूझकर अपनी तस्वीरें दिखाने के लिए या मतदाता को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री ऐसी बात कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको याद होगा कि गुजरात में जब उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान जब वोट करने गए थे तो काफी करते हुए गए थे और लगातार मीडिया में नरेंद्र मोदी की तस्वीरें ही आ रही थी और उस वक्त भी यह आरोप लगा था कि नरेंद्र मोदी मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन चुनाव आयोग अपनी तरीके से अपनी तरफ से कोशिश करता है कि किसी भी राजनीतिक दल को शिकायत करने का मौका नहीं मिले। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव गाइडलाइंस के बाद भी जो पराक्रम की बात है, सेना के पराक्रम की बात है, या सरकार अपनी जो वरीयता दिखाना चाहती है कि सरकार की अगुवाई में ही एयर स्ट्राइक हुआ और पाकिस्तान की बोलती बंद हुई, ये चर्चा करना रुक जाएगा। बिल्कुल, जिस बात को लेकर बैकफुट पर थी कांग्रेस, एक राहत की सांस तो जरूर ली होगी। मनीष, जरा बताइए जम्मू कश्मीर को लेकर के क्या सोचा जा रहा है, क्योंकि कब तक वहां पर इस तरीके से राज्यपाल शासन लागू रहेगा? इन इलेक्शंस के साथ क्या वहां भी चुनाव हो सकते हैं? कोई खबर है इसको लेकर? चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर को लेकर और वहां के प्रशासन से जरूर इस बात को लेकर बातचीत की है। बैठकों का कई दौर वहां पे हुआ है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाए। तो देखना होगा कि अभी तक तस्वीरें साफ नहीं आशा, लेकिन जिस तरीके से बैठकों का दौर जो है जारी रहा है और राज्य के तमाम जो प्रशासक है उनके साथ जो चुनाव आयोग की बातचीत हुई है, और क्योंकि आप समझिए कि जम्मू कश्मीर में अभी जो मौजूदा हालात भी जो है आशा, वहां पे बड़े पैमाने पर हमारे सुरक्षा बल को तैनात करना होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, लोग अपने घरों से निकले बूथ तक वोट देने के लिए। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो है देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है, क्या वो विधानसभा चुनाव भी साथ कराने का ऐलान करता है। लेकिन कई बैठकों का दौर जारी हुआ, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद विधानसभा चुनाव भी जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनाव के साथ कराए जा सकते हैं, लेकिन तस्वीरें साफ होंगी आज शाम 5 बजे आशा। बिल्कुल, शाम 5 बजे ये तस्वीर साफ होगी और क्या आता है इस पिटारे से निकलकर, क्योंकि कयास पे अब तक हम चल रहे थे, लेकिन आज पूरी उम्मीद है स्पष्टीकरण सामने आए। रमन भी हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, जरा बताइए अब क्या माने ये चुनाव जो कहीं ना कहीं माहौल पर जाता दिखाई पड़ रहा था कि माहौल पे चुनाव होगा, एक बार फिर मुद्दों पर आ गया है। और अब वो कौन कौन से मुद्दे हैं अभी हमने देखा, क्योंकि पहले सीआईआई की रिपोर्ट अभी जो आई है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, एक नए तरीके से पुश देती है सरकार को। मुद्दे क्या रह सकते हैं इस चुनाव में, और अगर मुद्दे होंगे भी तो क्या वो माहौल पर हावी होंगे? जनता जो है क्या उसी दिशा में सोचेगी या माहौल हावी रहेगा जब वोट करने पहुंचेंगे? अलग अलग राजनीतिक दलों की अपनी राय है, क्योंकि 5 साल की सरकार पूरा करने के बाद हमने प्रधानमंत्री का जो बॉडी लैंग्वेज देखा, उनका जो भाषण देखा, और बाकी बीजेपी के नेता जिस तरीके से प्रधानमंत्री के भरोसे चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इतनी मजबूत सरकार 5 साल चलाने के बाद जो बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए गए, उस फैसले को नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत आदमी ही इंप्लीमेंट कर सकता है। और इसीलिए 5 साल और
सरकार को देना जरूरी है, नरेंद्र मोदी को देना जरूरी है। और बार बार 2022 की बात प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेता कहते रहे हैं कि 2022 तक का वक्त बहुत जरूरी है और 2022 घर मिल जाएगा, सभी लोगों को मिल जाएगी और ऐसी बहुत सारी योजना है जो कि 2022 तक पूरी हो जाएगी। लेकिन अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि 5 साल में नरेंद्र मोदी की ताकत को कम करने के लिए विपक्षी दल भी लगातार अपनी तरफ से मुहिम बनाने की कोशिश करते रहे हैं। उनमें उनको कितनी कामयाबी मिलती है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल, सब कुछ ये जनता जनार्दन तय करेगी जब किस्मत जो है ईवीएम में बंद होगा और कब होगा।